नहीं आते। तो मैं अपने घर की बात करूँगा, मैं बाहर की बात नहीं करूँगा। मेरे घर से मुझे ये सुनने को मिला कि बेटा असी कमी हाँ तो लोग सानू एडी ना लिफ्ट नहीं कराते, तो लोग सानू एडी वैल्यू नहीं देंगे, हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, हमें इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। ये वाली बात यहाँ पर अटक गई और मैंने कहा इनकी ऐसी की तैसी। जो बंदे मैंने उनको बोला अपने घर वालों को, हमें क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है? हम किसी से लेके खाते हैं, किसी की चापलूसी करके खाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और हलाल की रोजी कमा के खाते हैं, तो किस चीज़ की कमी है? फिर मैंने देखा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं माजरत के साथ असगर साहब से कि 2 मिनट अगर हो जाए तो, मैं नफ्सियात का स्टूडेंट हूँ, नफ्सियात पढ़ी है मैंने इसी मकसद के लिए, एमफिल कर रहा हूँ मैं, अभी एमफिल का स्टूडेंट हूँ। मैं साइकोलॉजी के हवाले से बताऊंगा कि ये वाली चीज़ें कैसे असर कर रही होती हैं। मैंने ये देखा, जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये हमें नीचे गिराया गया है, हमारे लिए बाकायदा माहौल बनाया गया है। एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी में उनका बहुत नाम है, शायद आप में से कोई जानता हो, जेबी वॉटसन। उन्होंने इतना बड़ा दावा किया, साइकोलॉजी को बदल के रख दिया। उन्होंने बोला मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दें आप, 1 दर्जन बच्चे जो पैदा हुए हों बचपन में ही दे दें, मुझे मेरे हवाले कर दें। जिसको कहोगे इंस्पेक्टर बना दूंगा, जिसको कहोगे डॉक्टर बना दूंगा, जिसको कहोगे वकील बना दूंगा, जिसको कहोगे चोर बना दूंगा, जिसको कहोगे डाकू बना दूंगा। सारी दुनिया हैरान रहेगी कि ये कैसे हो सकता है, आप इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हो? कहता मैं ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दूंगा, ऐसा माहौल क्रिएट कर दूंगा, डॉक्टर के लिए डॉक्टर का माहौल, वकील के लिए वकील का माहौल, चोर के लिए चोर का माहौल। अगर वो उस माहौल में रहेंगे तो वो ऐसे बनते चले जाएंगे। तो मैंने ये देखा कि यार ये सारा माहौल का इशू था, माहौल का मसला था, ये हमारे माहौल ने हमें ऐसा बनाया है। तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है, एतमाद देने की ज़रूरत है हमें खुद को और हमारे बच्चों को। अगर बाहर से बच्चा आता है ना कोई मसला लेके आपके पास, तो हमारा जो एटीट्यूड होता है ना, रवैया होता है, मैंने देखा, मेरे घर में देखा है कि ये वाला मसला हो गया, मेरे साथ ये बदतमीजी की थी, मैंने उसके 2 थप्पड़ लगा दिए तो आगे से मेरे 4 थप्पड़ पड़ गए हैं, तेरी ऐसी तैसी, तूने जुर्रत कैसे की लड़ाई करने की? अब लंब आएगा हमारे घर में, साढ़े घर लंब आएगा तेरी वजह तो। इस चीज़ ने सर हमारे बच्चों को नीचे गिराया है। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ। इस चीज़ ने हमें नीचे गिराया बहुत ज़्यादा। जब बाहर से बच्चा कोई मसला लेके आता है ना, तो बाप का फर्ज है, भाई का फर्ज है, ये मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। मेरे वालिद को चाहिए था, मेरे बड़े भाई को चाहिए था कि पुत्र गलती तेरी तो नहीं ना, गलती तेरी तो नहीं ना, अगर गलती तेरी नहीं है तो फिर खैर है, फिर देख लेंगे। ये मेरा भांजा है, इसकी मिसाल देता हूँ। इसकी कुछ दिन पहले ना छोटा सा झगड़ा हो गया, तो ये घर आया, मुझे फ़ोन आ गया जी झगड़ा हो गया आ जाए। तो मैंने सबसे पहले इससे यही सवाल किया, ये गवाह है, मैंने पूछा पुत्र गलती तुम्हारी तो नहीं थी ना? कहता मामू मेरी गलती नहीं थी। मैंने कहा बस ठीक है, फिर खैर है, फिर देख लेंगे। ये वाला हौसला ये आज भी मेरी तारीफ करता है। कहता उस दिन मामू आपने ये जो बात बोली थी ना, मेरा पहले जिगरा इतना सा था, जब ये आपने बात बोली तो मेरा जिगरा इतना बड़ा हो गया। इस चीज़ को हमने देखना है। बाहर से बच्चा कोई मसला लेके आए, खुदा के लिए उसको बैठ के उसका मसला समझा करें। इस चीज़ ने हमें बहुत मुसीबत में डाला हुआ है, ये हमें ऊपर उठने नहीं दे रहा। हमें अपना मुकाम खुद के पैदा करना होगा, हमें अपना खुद मकाम बनाना होगा। जैसे एक और चीज़ बताऊंगा, इसके आप कैसे कर सकते हो। जैसे इस तरह की ये सोशल एक्टिविटीज़ हैं, हमें इनको प्रमोट करना होगा। सोशल एक्टिविटीज़, सोशल गैदरिंग्स में जाना पड़ेगा। जैसे हमें बहुत अच्छा हमारे पास प्लेटफॉर्म है वेलफेयर ट्रस्ट का, तो इसके साथ अटैच होकर आपको ये क्या कर, सोशल जो गैदरिंग होती है ना, आपकी सोशल जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, ये आपको पहचान देते हैं, ये आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ये आपको बड़ा करते हैं, आपको मैच्योर करते हैं, ये वाली चीज़ें। तो हमें चाहिए कि इस तरह के मुकाम, इस तरह की चीज़ों में हम पार्टिसिपेट करें और अपना मुकाम खुद बनाएं, किसी की मोहताजी ना लें। कोशिश करें कि अपने बच्चों को अप्रिशिएट किया करें। वो जैसे कहते हैं ना कि अपना खुद बनाते हैं अपना मकाम, हम अहले दिल खुद बनाते हैं अपना मकाम, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। आप सब बहुत काबिल हैं, हमारे बच्चे बहुत काबिल हैं, बहुत पोटेंशियल हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं। तो जैसे कि अल्लामा इकबाल ने बोला था, शेर पढ़ के मैं इजाज़त चाहूँगा कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ ऐसा की। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब लतीफ़ रहमानी। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान का मिशन दुखी इंसानियत की खिदमत है।
इस सिलसिले में यूनिट जगना अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से रजिस्टर्ड हुआ और आज तक तकरीबन 87,09,272 रुपये हमने दुखी इंसानियत की खिदमत में ख़र्च किए। ये मिशन और मंशूर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के कायद जनाब तारक महमूद साहब और पूरी टीम को जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद कमर रहमानी, सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट मुल्तान। मेरा शोबा तालीम से ताल्लुक़ है। मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुल्तान सिविल लाइंस कॉलेज में मैं एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ। मैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मुल्तान 2012 से अटैच है। 2012 में हमने मुल्तान में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद रखी और आज तक हमने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का करवाया। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही है और हम भी जो है दुखी इंसानियत की खिदमत करने के साथ हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का हिस्सा हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के यूनिट मज़ीद इजाफा होगा। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मुल्तान का यूनिट जो है हर साल गरीबों में मस्कीनों में राशन तकसीम करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की शादियों में भी हम हिस्सा मिलाते हैं और आने वाले वक्तों में हमारा प्रोग्राम है कि एक डिस्पेंसरी बनाई जाए और उस डिस्पेंसरी में हम डॉक्टर और कुछ बेड का भी इंतज़ाम करेंगे और फ्री सिलाई सेंटर का भी हमारा प्रोग्राम है मुल्तान में कि फ्री सेंटर हम बनाएं और ट्यूशन सेंटर भी हम बनाएं ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसमें आके पढ़ सकें और गरीब बच्चे जो हैं उनको तालीम मिल सके और गरीबों को जो है सेहत के प्रोग्राम भी हम दे सकें। मैं बहुत मशकूर हूँ हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब का, तारक महमूद रहमानी साहब का, अस्कर पहलवान साहब का कि जिन्होंने जो है ये 2007 से लेकर अब तक जो है रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट को चला रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी शाखें जो है बना दी हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं या इससे जो मुंसलिक हैं ये हर शोबे में हमें मिलेंगे और हर किस्म के शोबे में नुमाया पोजीशन पे इंशाअल्लाह ये आ रहे हैं और जो लोग रहमानी अपने आप को नहीं कहलवाते वो भी इंशाअल्लाह अपने आप को रहमानी कहलवाना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला तो मैं मेज़बाना नूं दिल दियां अता गराइयां तो मुबारकबाद पेश करना जिन्हें एडा अच्छा प्रोग्राम अरेंज दिता। दोस्तों साथियों, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म तो 2014 तो लग के 2022 तक अल्लाह के फजलो करम दे नाल नेकियां करन दे इवज सानू खुशियां मिलियां ने ते साडे मरकजी कायदीन जिहड़े ने क्रिया चप्पा चप्पा गाँव जाके रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की हिफाजत नूं ज़ाहिर करते ने पे ते अज दे दिन तक असां एक फिल्टर प्लांट क्राकरी ते सिलाई सेंटर बनाया ते मज़ीद कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस सिलसिले दे साडी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूनिट हासिलपुर की रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट हासिलपुर यूनिट के जितने भी मेहमान हैं और जितने भी जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया इन सब का दिली तौर पर इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह इन्होंने पूरे पाकिस्तान के रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के यूनिटों को आज इकट्ठा किया और माशाल्लाह इतना अच्छा इंतज़ाम किया आप लोगों ने और दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ मेरा। और ये समझिए कि मेरा ज़िंदगी का पहला मौका है कि किसी प्लेटफार्म के ऊपर जो है ना आके मैं इतनी अच्छी गैदरिंग देख रहा हूँ और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारी पहचान है, जो हमारी रहमानी कौम की एक पहचान थी जो ज़मीन के अंदर समझे कि दबी हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म के ऊपर हमारी ये पूरी जो रहमानी बरादरी का एक जो इमेज था वो बुलंद हुआ है। ठीक है, और मैं अपने सारे जितने भी हमारे रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो मेंबरान हैं
जो इसके साथ जो इसके साथ वाबस्ता हैं उन सब का दिली तौर पे शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि इतने अच्छे प्लेटफार्म को मुहैया किया और हम जैसे नौजवानों को एक प्लेटफार्म दिया कि इसके ऊपर आओ और दुखी इंसानों की खिदमत करो, ठीक है। और ये इंशाल्लाह ये जो हमारे इन बड़ों ने जो पौधा लगाया है, ये हमारी जो छोटे छोटे यूनिट हैं इनकी बदौलत ये छोटी छोटी जड़ें जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में ये जो है ना फैल रही हैं। और इंशाल्लाह हमने ये अज़म किया है और इस प्लेटफार्म के तवस्सुल से इंशाल्लाह हम दुखी इंसानों की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे। आखिर में एक शेर कहूँगा, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ मोहतरम हाजी सरदार रहमानी साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने अजीज़ो कारब रिश्तेदार और सब मिलने वाले लोगों की वेलफेयर की खिदमत की। अज इस प्लेटफार्म तो इन्होंने भी अपने आप को रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ये प्लेटफार्म तो अपने बुजुर्गों की सुन्नत नूं जिंदा करदे होया वेलफेयर दे इस मिशन नूं शुरू किया है। वाबडा टाउन गुजरांवाला दी रहायश घुम्मणवाला दे विच रहण वाले मेरे भाई जिन्हां ने लोगों की खिदमत वास्ते अपने आप को पेश किया और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट नूं बाकायदा ज्वाइन किया। मेरी मुराद हाजी सेठ शहबाज अहमद रहमानी साहब आप घुम्मणवाला गुजरांवाला। शाहीन उड़ा कैदी परिंदों को बतलाकर, टकराओ सलाखों से उड़ो खून में नहाकर, टकराओ सलाखों से उड़ो खून में नहाकर, अगर बाजू में है भरोसा तो इंसाफ न मांग, पछताएगा इस दौर में जंजीर हलाकर। मैं शेख शहबाज यूनिट घुम्मणवाला जिला गुजरांवाला से आज हासलपुर में आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इन दोस्तों का प्यार मोहब्बत देख के दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे सारी तंजीमों को बुलाया और बहुत ज़्यादा हमें इज़्ज़त दी। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट एक दुखी इंसानियत की खिदमत का नाम है और ट्रस्ट से पहले हम ख्वाब गफलत में सोए हुए थे। ट्रस्ट ने हमें जगाया कि दुखी इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। अपने पेश नज़र यूनिट घुम्मणवाला ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए मंदरजा झैल काम किए, गरीब बच्चियों के लिए जहेज और खाने का इंतज़ाम किया। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ 2 जगह पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए और सिलाई स्कूल चला रहे हैं हम घुम्मणवाला में और फ्री दीनी तालीम दे रहे हैं। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह सियासी लिहाज से भी अपनी अहमियत रखते हैं। इलाका में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म से हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली और इंशाअल्लाह ताला हम रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट प्लेटफार्म से दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यासीन सदर यूनिट ओठियाँ तहसील डस्का जिला सियालकोट। मैं बड़ा मशकूर हाँ इतने हासलपुर आके बड़ी खुशी महसूस हुई है मैनू कि ना माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंज किया है। तो पहले सानू नहीं पता है कि रहमानी बर्फ पूरे पाकिस्तान दे विच है ने, तो हाँ भी तकरीबन 1 महीना पहला शुरू किया अपना यूनिट बना लिया। तो इंशाअल्लाह असीं भी कोशिश करांगे कि दुखी इंसानियत की खिदमत करिए तो जैन सारे रहमानी भरा कर रहे हैं पे, तो इंशाअल्लाह इन्हां दे नाल मिल के असीं भी भरपूर कोशिश करांगे तो दुखी इंसानियत की खिदमत करिए। तो बाकी बहुत अच्छा अरेंज किया हासलपुर आ रहा, बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा इन्हें इस्तकबाल किया साडा, बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहानूं दसना कि अगर मैं अपनी जिंदगी दे विच तुहाडे सामने खड़ा वां ते ये 2 शख्सियात ने।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਹਕੀਮ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ। इन खड़े हो जी हकीम साहब, इन वास्ते भरपूर तालियां। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया जनाब। आओ खड़े। तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जो पंडाल में बैठे हैं और मेरे स्टार लीडर जो मेरे भाईजान बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो बातें करनी थी, मैं तकरीर वगैरह नहीं करता, ना मुझे आती है, मैनू पहलों ही कंबनी लग जाती। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ 20 ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ पूरे पंजाब नूं टॉप करने वाला अगर कोई लीड कर दिया तो मैनूं दस देवे, अज दस देवे, कल दस देवे, परसों दस देवे। ये साड़ी खुशकिस्मती है कि सानूं कदर करनी चाहिए है। तो बाज़ लोग जिहड़े रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दे विच काम करते हैं और कुछ यूनिट स्लो हो जाते हैं, वो कहते हैं कि फलाना बंदा नहीं सी काम करता, वो नहीं सी करता, वो नहीं सी आउंदा, वो नहीं सी जांदा। तो उन्हां दे बारे मैं एक शेर कहांगा कि शिकवा जुल्म ते शब से तो बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई क्षमा जलाए जाते। तो कुछ लोग जिहड़े ने वो माशाल्लाह दूसरी बरादरियों च वड़ के या अपना नां छपा के तो वो समझते हैं कि जिहड़ा ना कि साडा कद उच्चा हो गया वे तो बड़ियां गल्लां करते हैं। तो उन्हां वास्ते मैं एक शेयर कहांगा, सच तो जिहड़े ओले रहिंदे, सच तो जिहड़े ओले रहिंदे वो ना माशे तोले रहिंदे, सारी उम्र खुशामद करते, गोले फिर भी गोले रहिंदे। वाह वाह हकीम साहब, गल सच्ची की थी है। परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते? मेरा दिल, मेरा छाउर मुझसे सवाल पूछता है कि परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते? बंदूक उठती है, गोली चलती है, चलाने वाले की आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। गोली सीना चीर के जाती है, मरने वाले की आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते? जनाबे सद, जब कातिल भी मुसलमान और मकतूल भी मुसलमान, कातिल कभी वही काबा जो मकतूल का काबा, कातिल कभी वही घर जो मकतूल का घर, तो परिंदे आए किसकी मदद करें? कातिल की मदद करें या मकतूल की मदद करें? कातिल पे कंकरियां गिराएं या मकतूल पे कंकरियां गिराएं? सर इसीलिए परिंदे नहीं आते, परिंदे नहीं आते, कंकर नहीं गिराते। मेरे दिल में अक्सर ये ख्याल आता है कि क्यों नहीं होता जो हम चाहते हैं। यकीनन हमारे अंदर कोई एक ऐसी चीज की कमी है जो हमें हर एक लम्हा हमें पीछे लेके चलेगी। यूं तो बेतहाशा है सितारे, लेकिन चांद एक अदद है। जनाबे सर, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट हासिलपुर ओल्ड के ज़ेरे तमाम ये हमारा प्रोग्राम किया गया है। आज इस मुआसिस तौर बहुत यानी कि ना आज के ज़माने में क्या है कि हर घर में एक बच्चा ज़रूर पढ़ा लिखा है और हर इंसान के पास समझदारी की एक बात ज़रूर है। तो इतनी तालीम के बावजूद हमारे मामला हल नहीं होते, हमारे घर में परेशानी है, हमारे पंडाल में परेशानी है। वजह क्या है? तालीम है, तरबियत नहीं, अमल नहीं। तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका, ये बात हम मानते हैं, लेकिन तालीम के साथ तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमें एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अच्छी तालीम की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह अच्छा डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छी सोच, एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाते हैं, हमारे वालिदैन बच्चों पे इतना टाइम लगाते हैं कि दिन रात उनको हर फैसिलिटी देते हैं, हर चीज़ दे देते हैं,
वो पढ़ लिख जाते हैं, बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन वो अच्छे शायरी नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? हमने हमेशा उन्हें एक लफ्ज सिखाया है, वो क्या है कि खुद के लिए जिए। वो हमेशा अपने लिए जीते रहे। जब वो एक मुकाम पर पहुंचे तो उन्हें तो ख्याल भी नहीं आया कि कौम क्या चीज थी, वतन क्या चीज था। अपने बच्चों के अंदर अपनी देखिए, एक जानवर होता है जिसका नाम कुत्ता है, ठीक है, उसको चोट लगे, वो अपना दर्द खत्म करने के लिए क्या करता है? कभी वो पानी में बैठेगा, कभी कहीं बैठेगा। बिल्कुल इसी तरह मुझे बुखार हो गया, मेरे बेटे को बुखार हो गया, किसी को बुखार हो गया, वो डॉक्टर के पास जाएगा। अपने लिए सब जीते हैं। जब कोई दूसरों के लिए जीता ना, तो फिर पता चलता है कि ये इंसान है। वो लफ्ज का फर्क उसी जगह पे आता है कि इंसान अफजल है। इंसान को अशरफुल मखलूकात में से बना के भेजा है। इंसान के बराबर कोई नहीं है। देखिए, अपनी तकलीफ किसको नहीं होती, तो हमें चाहिए कि अपने आप को छोड़ दूसरों के लिए जिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी साड़ी बेटी समीना मुख्तार रहमानी। साड़ी आने वाली नस्ल जिन्हें साढ़े तो बाद इस मुल्क की बागडोर नूं संभालना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दा जिहड़ा आईन है, कानून मंशूर तो वाकफ हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार नौजवान जिहड़े ने खुद इहदे विच शामिल हो के दुखी इंसानियत की खिदमत दे इस साडे मकसद दे विच साडा साथ दे रहे हैं। रब दा लख लख शुक्र है कि इस बच्ची दे दिल दे जज्बात सन, उन्होंने वेलफेयर के हवाले नाल, खिदमत के हवाले नाल गलबात की। इस इलाके जनूबी पंजाब दी तंजीमां दे इंचार्ज ने मेरी मुराद जनाब नजर अब्बास रहमानी साहब, नायब सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम जनाब सैफुल्लाह ज़िया साहिब, चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, मोहतरम जनाब तारक महमूद तारक साहब, सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, मोहतरम जनाब असगर अली पहलवान, जनरल सेक्रेटरी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के कायदीन, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान भर की जितनी तंजीमात है उनके ओहदेदारान, और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ओल्ड हासलपुर की इंतज़ामिया, और मेरे बुजुर्ग दोस्त भाई जो यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरी तरफ से उन सबको अस्सलामु अलैकुम। आज हम रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के कन्वेंशन में हासलपुर इकट्ठे हुए हैं। ये रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का सदका है। ये रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट एक वसीला है जिसकी बदौलत कोई नवाब शाह सिंध से, कोई बांदी सिंध से, कोई रीमियार खां से, कोई बहावलपुर से, पूरे पाकिस्तान में से लोगों की नुमाइंदगी है आज हासलपुर। ये एक प्लेटफॉर्म जो मेरे कायदीन ने रहमानी बरादरी को दिया, वो है रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, इसके कायदीन क्या करते हैं अपनी बरादरी के लिए, अपनी बरादरी से हटकर बाकी लोगों के लिए। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के कायदीन क्या करते हैं, मैं ये दौर
चार चीज़ें अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इस्लामाबाद हमारे मुल्क का दारुल खिलाफा है, सबसे बड़ा शहर है। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाजी से 7 एम्बुलेंस चल रही है। मैं पिछले हफ्ते इस्लामाबाद गया, मोहतरम जनाब चेयरमैन सैफुल्लाह ज़िया साहब ने मुझे विजिट करवाया। यकीन करें मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनके जरिए मैं आपको बता सकूं मुझे वहां जाके कितनी खुशी हुई। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल शफा हॉस्पिटल के सामने हमारी 4 एम्बुलेंस खड़ी। मेरे पास तस्वीरें हैं, चूंकि अब मैं दिखा नहीं सकता। मुझे बड़ी खुशी हुई। चेयरमैन साहब ने बताया कि 3 वो और हॉस्पिटल है, उसका भी नाम मुझे अब याद नहीं, 3 कॉम्प्लेक्स पिम्स वहाँ 3 है, यानी टोटल इस्लामाबाद में 7 एम्बुलेंस है, जिसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मोटा रहमानी लिखा हुआ है। और ये बात हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फख्र वाली बात है। एक चीज, उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, इन 3 शहरों में 7 रहमानी फ्री दस्तरखान है, जहां पर गरीब गुरबा एक टाइम तय है, उस टाइम पे आके बैठते हैं, टेबलों पे खाना खाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। मैंने ये सिस्टम पहले सुना था, देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। तीसरी बात, मैंने चेयरमैन साहब से कहा ये बात आप कर रहे हैं, काम अच्छा है, लेकिन ये किसी को बताने वाली नहीं है। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, ये भी बताने वाली है। वो बात ये है कि मेरे कायद, मेरे मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब खुद हर होटल पे जाते हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है उनसे मीटिंग करते हैं कि आप होटल में बूफे लगाते हो, रात 10-11 बजे जब आपका होटल बंद होता है, तो जो बूफे वाला खाना है उसको आप जाया ना करें। हमारी गाड़ी आएगी, वो खाना आप हमें दे दें। वो खाना हमारी गाड़ी, हमारे मुलाजिम जाते हैं, वो सारे इस्लामाबाद के होटलों से खाना लेकर आते हैं अपने फ्री दस्तरखान पे। और जो इससे आगे वाली बात है, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, ये और ज्यादा काम करें। वो इस खाने को क्या करते हैं, वो इसको खाने को ये करते हैं कि वहाँ गुरबा के बर्तन पड़े हुए हैं, वहाँ गरीब लोगों के बर्तन पड़े हुए हैं। जो होटलों से खाना आता है वो हमारे बंदे उन बर्तनों में डाल के उनको फ्रीजर में रख देते हैं। सुबह वो लोग, उनकी लिस्ट बनी हुई है, उनके हमारी टीम ने, चेयरमैन साहब ने घर देखे, उनकी लिस्ट बनाई। सुबह वो लोग आते हैं, अपना अपना बर्तन उठा के अपना अपना खाना ले जाकर अपने बच्चों को। फिर मैंने चेयरमैन साहब से पूछा कि जब मुझे इस बात का नहीं पता था, मैंने कहा जो होटलों से खाना आता है फ्री दस्तरखान पे वो होता है।
उन्होंने मुझे बताया नहीं ऐसे नहीं है, जो फ्री दस्तरखान पे खाना है वो हम इधर ताज़ा खुद पका के उन लोगों को खिलाते हैं, उसका होटल वाले खाने से तल्लुक नहीं। उसके बाद ये है वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, एम्बुलेंस नज़र आती है, ये खाने वाली चीज़ें नज़र नहीं आती। और जो सबसे बड़ी बात है, अल्लाह ताला मेरे कायद मोहतरम जनाब सैफुल्लाह ज़िया साहब की वो नेकी कबूल करे। चेयरमैन साहब डीसी साहिवाल से मिले, उनसे मंजूरी लेकर इस्लामाबाद के जितने पार्क हैं उनमें कलमा शरीफ की, दुरूद शरीफ और आयात की तहरीर वाले बोर्ड लगे हुए और उनके एक कोने में रहमानी फ्री दस्तरखान लिखा हुआ। जो लोग उन पार्कों में सैर करने जाते हैं वहां किसी बरादरी का कोई बोर्ड नहीं है, सिर्फ रहमानियों के बोर्ड लगे हुए हैं। और ये किसी एक पार्क में नहीं, है इस्लामाबाद के तकरीबन सारे पार्कों में। मैंने तब इस्लामाबाद चेयरमैन साहब को दुआ दी, अल्लाह ताला की ज़ात आपको तंदुरुस्ती सेहत दे। आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इनका हमें तफसीली पहले पता नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे एक और बात बताई, कहते नज़र अब्बास भाई मैं तो मोटरवे की मैनेजमेंट से मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि ये हमारे बोर्ड लाहौर से इस्लामाबाद तक मोटरवे पे भी लगे। ये हैं जी हमारे चेयरमैन साहब, उन्होंने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बना दिया, इसमें फ्री डिस्पेंसरियां हैं। ये कोई 2 माह पहले जहां हम आज इकट्ठे हैं, यहाँ मेडिकल फ्री कैंप लगा हुआ था और सैकड़ों के हिसाब से लोगों का इसी जगह पे चेकअप। ये भी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट को क्रेडिट जाता है, ये मेरे कायदीन को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने एक अच्छा अदारा रजिस्टर्ड करवाया। मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे मुल्क में रहमानी नाम की जितनी तंजीमें हैं कोई एक भी रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ एक तंजीम रजिस्टर्ड है और वो है रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान। बाकी ऐसे ही है। मैं आज ऐलान कर देता हूँ, मैं पाकिस्तान का सदर हूँ। बहावल नगर वाले सदर साहब कहें नहीं, मैं तो आप भाई पाकिस्तान का सदर हूँ। बाकी सारा सिस्टम ऐसे है, लेकिन आपकी एक वफाकी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड तंजीम है, उसका नाम है रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान। तो आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें पहलवान साहब ने फरमाया, मेरे चूँकि मैं जनूबी पंजाब के यूनिट से मेरा तल्लक है, ओल्ड हासलपुर जनूबी पंजाब में है। मैं मरकज़ का नायब सदर होने के साथ साथ आज का मेज़बान भी हूँ। मैं अपने कायदीन का पूरे पाकिस्तान के यूनिट्स में से जितने भी ओहदेदार आए उनका, हासलपुर ओल्ड, हासलपुर मंडी और बाकी जो मेरे बुजुर्ग दोस्त भाई तशरीफ फरमा है, मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आज यहाँ पंडाल में तशरीफ लाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं दरवेश ने कि एक बंदा दिन रात इन्हां दे खिलाफ झूठ बोलदा, गल्लां करदा ते हसदे ने, आंदे ने यार असगर कोई गल नहीं। मैंने सर साडे ताकत असीं डक लईए। इन्हां कहा नहीं असगर कोई गल नहीं करनी मेरे बच्चे, तू कोई गल नहीं असीं करनी, अल्लाह तबारक व तआला वेखेगा। और इतना सबर, और मैं ये गल वेखी है कि वाकई जिहड़े लोग सबर करदे ने अल्लाह तबारक व तआला उहदा अजर दिंदा है।
कि आदि हो के सर्दियां गर्मियां दा रुतां सारियां जरन दी जाच आ जाए, तुरे बन के हौसले हिम्मतां दे छल्लां विच भी तरन दी जाच आ जाए, ओदा आप ही मिसाल जी रब रखा जिन्नू सच्चियां करन दी जाच आ जाए, ते फिर उथों सफर यात्री दा शुरू होंदा जदों बंदे नू मरन दी जाच आ जाए। सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान जनाब तारक महमूद रहमानी साहब। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबे का खैरिल खल्के कुल्लिहिम। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और दूसरी जगह फरमाया वसनज़ीदुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत सारी बातें इन अहबाब की मोहब्बत की नज़र हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि थोड़ा हाथ हौला रखा करो। तुहाडी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मन आनम के मन दानम। मैनू पता है मैं की हां, तुसी सब तकरीम दे काबिल हो, सब इज्जत दे काबिल हो, और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट सब तो ज्यादा तकरीम दे काबिल है कि उन्हें सानू एक लड़ी च परो दिता और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिता जिदे राही असी एक दूसरे दे नाल जुड़े हुए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। लतीफ़ रहमानी साहब की गुफ्तगू नूं जनाब ने जिस तरह लिया है उन्होंने उस तरह की नहीं है। शायद सारे लोगों ने इस तरह समझी भी ना हो जिस तरह तुसी समझाई है। उन्होंने पॉजिटिव गल की है, तुसी उन्होंने नेगेटिव समझ बैठे। मैं बिल्कुल तुहानू एंडोर्स करना, सानू अजे भी मेहनत करने की जरूरत है, और सानू ये सारे अमल जिहड़े ने वो करने चाहिए ने जिहड़े तुसी दसे ने। बिल्कुल दिल बर्दाश्त नहीं होना। ताड़ी मारन च कंजूसी करने वाले जिहड़े ने वो गुनाहगार होंगे। इस वास्ते गुनाहगार होंगे कि तुसी देखो ना, नेकी दा काम अगर असी करना चाह रहे हैं ते नेकी दे काम च दामे दिरमे सुखने हर हवाले नाल तुहाडी जिहड़ी शमूलीयत है वो तुहाडे वास्ते खुद भी नेकी है। अगर तुसी तुहाडी ताली बजाना जिहड़ा है किसी ऐसे बंदे वास्ते हौसलामंदी दी बाइस बन जाती है जिहड़ा बंदा नेकी दा काम करदा है, ते फिर यकीनन ये नेकी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह मोहसिनीन दे नाल मोहब्बत करता है। मोहसिनीन कौन ने? कौन है जेड़ा मोहसिन है? मोहसिन उन्होंने कहते ने जेड़ा एहसान करता है। एहसान की है?
एहसान ये नहीं कि जो डिमांड की जा रही है, जो ड्यू है वो दिता जाए। एहसान ये वे कि जो ड्यू है उस तो वध दिता जाए। जो देना चाहिए सी वो तो देना ही देना है, लेकिन अगर तुसी उस तो वध के देना शुरू कर देंगे हो तो ये एहसान है। और अल्लाह पाक की फरमांदे ने कि मैं मोहसिनीन दे नाल मैं खुद मोहब्बत करना, ये नहीं कि वो मेरे नाल मोहब्बत करते। और दूसरी जगह क्या कि वसा रज़ीदुल मोहसिनीन, अल्लाह जेड़ा एहसान करने वाले दा होर बता दिंदा है, ओदा अजर जेड़ा है वो रुकदा नहीं है। मैं एक बड़ी आला शख्सियत ने उर्दू लिटरेचर दे विच उन्हां दा एक मजमून पढ़ रहा सा, उहदे च उन्हां ने मोहसन दी जेड़ी तारीफ कीती कि ये जिन्ने लोग मखलूक खुदा दी खिदमत करने वाले, जिन्हां ने कोई ऐसी इजाद कर दी है, रोशनी इजाद कर दी, बल्ब इजाद कर दिता, वो बेशक काफिर ने, लेकिन असल इस कौम ते इस इंसानियत ते एहसान करने वाले लोग ने, और मुमकिन है इस एहसान दे बदले नाल उन्हां दी मगफरत हो जाए। ये उन्हां दा व्यू है। चलो असी इनू मजहब तो अलावा रख के अगर गल करिए तो समझ ये आती है कि जेड़ा बंदा मखलूक खुदा दी खिदमत कर रहा है वो नेकी दा काम कर रहा है। आज दे वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले नाल मैं थोड़ी जी गुफ्तगू इस हवाले नाल करना चाहांगा कि तंजीमां दे जेड़े अहबाब तशरीफ लैके आए ने कि तुसी इस हवाले नाल जरूर सीख के जाओ कि असल च करना की चाहिए। क्या जो तुसी कर बैठे हो क्या ये काफी है? क्या हुण घर जाके सौ जाना चाहिए ठंडी नींद और सुकून करना चाहिए कि असीं ते बड़े कारहाए नुमाया सारे अंजाम देने ने, सानू हुण मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर पहलवान जी बहुत टाइम जाया होंदा है उन्हां लोकां दी गल करके जिन्हां दा अपना रोल ही कोई नहीं पॉजिटिव। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला? जख्म दिल आपकी नजरों से भी गहरा है, तोड़कर देख लिया आईना दिल तूने, तेरी सूरत के सिवा और बता क्या निकला। ये आपके लिए है। छठी दे जदों तुहानू कोई बड़ा कह रहा होवे ना ते बड़े दी तौकीर ये नहीं कि तुसी आके स्पीकर ते चंद लफ्ज बोल दे हो। तौकीर और तकरीम होती इस गल दे विच कि जो कह रहा वो मन लो, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ जो भी विजडम है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई है या नहीं आई। ਤੁਸੀਂ अपनी सोच ਨੂੰ अगर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। मैं अगर खुद गल नहीं करता तो फिर तुहानू भी मैं इस वजह से रोकना कि खुदारा अपना टाइम जाया ना करो। लोगों दियां गल्लां करके और लोगों दियां बदखुइयां करके असी टाइम जाया करने असी अपने आप को इन्ना अच्छा कर लीए कि सानू किसी की गल करने की जरूरत पेश ना आवे। कुरान करीम जेड़े असी कम कर रहे हैं उन्हां दे हवाले नाल थोड़ी जी गुफ्तगू करदे होया कि गल नूं वधाउण दी कोशिश करने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जरूरतमंदां दी मुख्तलिफ हवाले नाल मदद कर। तालीम साडा पहला मिशन। जिन्नियां तंजीमां दे अराकीन अहबाब इत्थे बैठे ने उन्हां सब वास्ते मेरी गुजारिश है कम अज कम 5 बंदे जिहड़े ने वो लोग तुसी मैनू भिजवाओ उन्हां 5 बंदियां दे नाम जिन्हां ने मास्टर्स कीते हैं या MPhil कीते हैं और अजे बेरोजगार ने।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਏ। ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ਅੱਲਾਹ ਸਮਝ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਾਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਫॉलो ਅਪ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कुरान पाक फरमाते ने वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। ये वो लोग ने ईमान वालियां दी तारीफ हो रही है। ये वो लोग ने जिहड़े नमाज़ां कायम करने, बाकी सारे मामलात करन दे नाल नाल की करदे ने कि अपने माल दे विच हक रखे आ उन्होंने सवाल करने वाले वास्ते और महरूम वास्ते। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਹੈਸੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। जिथे देन की गल आती है उत्थे कहते हैं बस ठीक है सुन लीजिए, बड़ा सवाब का काम है, लेकिन मैं नहीं करना। अमली तौर पर जिन्नी देर असी नहीं करांगे उन्नी देर जिहड़ा है ये मामलात जिहड़े ने वो ठीक नहीं होणगे। साडे कमिश्नर साहब के बिहाफ से मेहमान दी वकार तशरीफ ले आए ने, मैं चाहांगा उन्होंने वास्ते भरपूर तालियां बजाइयां जान। आमर खिची साहब तशरीफ लैके आए ने, एडिशनल कमिश्नर बहावलपुर आमर खिची साहब, कमिश्नर साहब ने तशरीफ लैके आनी सी लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद जाना पै गया जिसकी वजह तो वो नहीं तशरीफ लिया सके। दूसरी जगह इसे गल को क्या कि वलम हुणे दूसरी साइड पहले नेकोकारां दी गल दसी कि नेकोकार जिहड़े ने उन्हां दे माल दे विच हक है। हुण उन्हां दी गल है जिहड़े जहन्नम च सट्टे गए ने, वो की कह रहे ने वलम नकुनुते मिन मिस्कीन। असी वो लोग सां जिहड़े मिस्कीनां नूं खाना नहीं सा खवांदे हुंदे। तंजीमात के हवाले नाल मेरी अहबाब को गुजारिश है कि ये पॉइंट्स नोट करने वाले ने। साडा पहला काम की है उत्थे जिथे असी काम नहीं कर पा रहे उत्थे कम्यूनिटी को मोबिलाइज करना, लोगों को इस काम नाल आगाह करना, ये पैगाम उन्होंने लोगों तक पहुँचाना जिहड़े लोग अज तक इस पैगाम तो वाकिफ नहीं। वो दोस्त जिहड़े नवे ने, जिहड़े तंजीम नहीं बना सके, अजे तक तंजीम नहीं बना सके, ये उन्होंने वास्ते मैसेज है। और जिहड़े तंजीमां जिथे बनी ने उन्होंने वास्ते मेरा ये मैसेज है कि उन्होंने अगे एक तंजीम इस तरह बनानी है। कुछ अहबाब ने इस साल के दिते अपना टारगेट पूरा कर लिया, लेकिन जिन्हों का अजे रहिंदा है उन्होंने ये काम करना है। जदों तुसी कम्यूनिटी नूं मोबिलाइज कर लोगे, यानी अपनी गल सुना लोगे, ज़हनी तौर पर तैयार कर लोगे, तो फिर तुसी तंजीम वाले पासे आओगे, फिर तुसी तंजीम का स्ट्रक्चर उत्थे बनाना है।
ਜਦੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। क्या उत्थे फ्री डिस्पेंसरी की जरूरत है, साफ पानी की जरूरत है, किसी बच्चों को फ्री तालीम वास्ते जो है वो मोटिवेट करना है, उन्होंने लैके आना है, ट्यूशन सेंटर बनाने ने की करना है, ये सेकंड स्टेप होएगा। और फिर तुसी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे, ये प्रायोरिटी दे विचों अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बना के ते प्रोजेक्ट लॉन्च होएगा। प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो जाएगा तो फिर टाइम टू टाइम तुसी उन्होंने रिव्यू करोगे कि क्या जो असी सोचा सी जिस प्लान के मुताबिक असी चले सां क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर तो चल रहा है तो फाबिया, वरना उसकी स्पीड को बेहतर करने वास्ते सोचे विचार होएगी। और सब तो आम गल है कि उसकी मॉनिटरिंग करांगे असी कि ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮਾਦ ਆਏਗਾ। ਇਤਮਾਦ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਤੇ ਓਪਰੈਸਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਸਰਾ जिन्नी देर असी नैगेटिव सोच को खत्म नहीं करांगे अपने अंदरों, उन्नी देर कोई सैल्फ कॉन्फिडेंस कोई नहीं जाएगा। मनफी सोचा अपनियां खत्म करो, अपने बारे च सोचो कि वो केड़ा काम है दुनिया का जिहड़ा मैं नहीं कर सकता। और मैं तुहाडी अजमत नूं सलाम करांगा कि अगर तुसी दूसरे वास्ते सोच सकते हो तो फिर अपने वास्ते क्यों नहीं सोचोगे। ਅਸੀਂ यही सोच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुसी अपने बारे सिर्फ मुस्बत सोचोगे कि यह काम मैं भी कर सकना, कोई मैं किसी तक कमतर नहीं है। कोशिश ये करो कि दूजिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कंपैरिजन ही ना करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੌਫੀਕ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, खुद अपना एहतसाब करना शुरू करो। मैं सुबह उठिया सा, मैं की कीता है सारा दिन, की कीता है, क्या ये पॉजिटिव चीज़ां ने या नेगेटिव। तंजीम भी अपना एहतसाब करे कि असी बैठे जरूर हाँ, क्या असी लोगों की वेलफेयर की खैरुन्नास मयनफउन्नास वाली कोई गल कीती है या कोई नहीं कीती। असी लोगों की बेहतरी का कुछ प्रोग्राम लैके चले हैं या कोई नहीं चले। अगर तो चल रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छी गल है, अगर नहीं तो कुछ प्रैक्टिकल करने दा सोचिए। और माजी च जो भी होया है उन्होंने बुनियाद बना के अपनी सोच नू पॉजिटिव पासे ले जाओ। माजी दियां गलतियां नू बार बार सोचोगे, माजी दियां कुताहियां नू बार बार सोचोगे तो फिर डिप्रेशन च जाओगे। मुस्तकबिल ते नजर रखो, पिछे नहीं हो सकिया, असी 100 साल पिछे काम नहीं कर सके, लेकिन अज ते असी कर सकने हाँ। अगर पिछली गंढ मार के रखांगे, अगे नहीं चलांगे, अगे कदम नहीं उठावांगे तो मंजिल साडे तो दूर होंदी जाएगी। और सब तो इंपॉर्टेंट गल तंजीम दे सरबराहां वास्ते
ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਸਲਪੁਰ ਓਲਡ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾਓ। हौसले और हिम्मत वाली गल यही है कि शाखें नहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। जुड़ के रहो एक दूसरे दे नाल, तंजीमां रहनगियां ते इंशाअल्लाह अजीज प्रोजेक्ट भी बननगे। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे इंशाअल्लाह अजीज, जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नज़र अब्बास साहब ने जनाब चेयरमैन साहब के हवाले नाल जिहड़ियां गल्लां करनियां सन मैं वो कर दित्तियां नज़र साहब ने, लेकिन मैं इस गल नूं थोड़ा जिहा अगे वधावांगा कि अगर सैफुल्ला ज़िया साहब ना होंदे तो शायद असीं अज इत्थे इकट्ठे ना होंदे। तुसीं आखोगे कि एडी वड्डी गल किवें कर दी। जो 2001, 2, 3, 4, 5, 6 तक असी मुसलसल हर साल पूरे पाकिस्तान की बरादरी एक जगह ते इकट्ठी होंदी है, खाना खांदी है, बाद में झगड़े होंदे ने ते छुट्टी पूरा साल उन्होंने सुलह कराने ते लगदा है। फिर अगले साल इकट्ठी बरादरी होंदी है, फिर किसी न कोई खाने तो नाराज होंदा है, कोई मेरा नाम पिछे नहीं लिखा गया, मेरी फोटो किते नहीं लगी, इस गल तो नाराजगी हो जाती है। फिर उन्होंने नाराजगी असी गुजरांवाला 4-5 साल तक ये काम करते रहे। सैफुल्ला ज़िया साहब ने मैनू, जनाब तारक साहब और शेर खालिद साहब इन्हां तिन्हां नूं बुला के कहा गल सुनो, असी अपना वक्त ज़ाया करने, अपना पैसा ज़ाया करने यार, कोई जिंदगी दे विच इस तरह दा काम कर जाइए कि आउण वालियां नस्लां सानूं चंगे लफ्ज़ां दे नाल याद करन। की कीता कि उस वक्त तक की सी कि सिर्फ 15-16 रहमानी अपने नाम दे नाल रहमानी लाते सन, लोग रहमानी लफ्ज़ तो डरते सन। इन्हां के सब तो पहले एक सिस्टम बनाइए। असी चारों लोग मरी, असी 3 या 4 दिन बैठे, एक एक गल दे उत्ते डिस्कस हुई, गलबात कीती। असी तंजीम रजिस्टर कराने दा फैसला कर रहा कि असी रब दी रज़ा वास्ते करांगे। अव्वल खेश बार दरवेश दा फार्मूला लैके टुर पे। सब तो पहले साडा मिशन सी कि असी रहमानी लफ्ज़ नूं प्रमोट करना है। फिर असी की कीता है कि किसी जगह के घोड़ियां दे डांस मुकाबले कराए ने, किसी ना किसी तरीके असी रहमानियां नूं जिता दिता है। कबड्डी दे मैच कराए ने जिहदे विच पाकिस्तान दी सारियां कौमां एक साइड ते हो गईयां ते रहमानी एक साइड ते ने, असी रहमानियां नूं जिता दिता है। फिर नेज़ाबाजी के मुकाबले होए ने, कुश्ती दंगल होए ने, यानी कि इन्हां दा दिता होया सबक असी कोशिश की कि दिन रात मेहनत करके रहमानी लफ्ज़ नूं प्रमोट किया। और 2007 दे विच रहमानी वैलफेयर ट्रस्ट अदारा रजिस्टर करा के पाकिस्तान दे विच रहमानी बेशुमार करोड़पति अरबपति होणगे। लेकिन मैं ना ये सारी दुनिया तो वखरा इंसान है। 21-22 साल हो गए इन्हां दे नाल अटैच हाँ। मैं अपनी जिंदगी दे विच इस तरह का बंदा नहीं वेख्या। ओदी मिसाल मैं एक देंगा छोटी, खाली ताड़ी नहीं मारनी, जरा प्लीज गल सुन के मैनू रोक देने के गल नहीं करनी, क्योंकि नज़र साहब ने मैनू छेड़ता, मैं कभी ये गल नहीं की। असी पूरे पाकिस्तान के रहमानियां करोड़पतियों एक प्लेटफार्म से इकट्ठा किया, उन्होंने मीटिंगां कीतियां, यार इकट्ठे हो जाइए। उन्होंने अपने जाती मुफादात हासिल किए। किसी को चौधर का रौला सी कि मैं बरादरी का सदर बन जा, किसी को ऐ सी कि मेरे बच्चों के रिश्ते हो जाए, किसी को नौकरियां मिल जान। इस इंसान को कोई लालच नहीं। 2003-4 दे विच गुजरांवाला दे दिल दे विच स्टेडियम दे कोल DC ऑफिस दे कोल एक इन्हां ने सानू दफ्तर लैके दे दिता, जिहड़ा अज भी रहमानी वैलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान दे कोल जिहड़ा गुजरांवाला दे विच रहमानी वैलफेयर ट्रस्ट दी मलकीयत है। अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर जो असी सारे लोगों ने एक प्लेटफार्म से इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके आने भी तुसी आओ जी बरादरी की खिदमत करिए, आपस में इस्लाम दुआ बनाते हैं तो वो की आते हैं मज्जां दी भैणां होंदियां ने, जिन्ने पैसे वाले होंदे ने वो पैसे वाले नूं अहमियत दिंदे ने, खाना दे खान परौने ते कोई गरीब दा यार नहीं। मैं अपनी जिंदगी दे विच वेखिआ कि बड़े दा एक बंदा बहावल नगर दा, एक बंदा कराची दा, एक बंदा मुल्तान दा, वो अमीर ने आपस बैठे ने, ट्रस्ट जाता जाए उन्होंने ये गल याद नहीं कि सानू ट्रस्ट ने प्रमोट किया, ट्रस्ट ने सानू अगे लैके आया, उन्होंने ये गल याद नहीं। हर बंदा अपने तो अमीर बंदे नाल जराना लांदा है, ये ऐसा अमीर आदमी अल्लाह की कसम उठा के ना अपने तो गरीब बंदे नाल जराना लांदा है। मेरे दिल दे जज्बात, मैं अगर इन्हां दे बारे गल्लां करा, जदों भी इन्हां ने अपनी रिश्तेदारां नूं, अजीज़ो अकारब नूं और हर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दे वर्कर नूं इस तरीके नाल प्रमोट किया कि इहदी मिसाल किते नहीं मिलती। जो कुछ अपनी जिंदगी च करते हैं नज़र साहब ने तफसीलन दस दिता है, लेकिन मैं एक गल दसांगा कि जदों सानू रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान दी बॉडी नूं 2-4-5 लाख की लोड़ पैंदी है, तो असी सारे रल के अगर लाख रुपया इकट्ठा करने तो 2-3 लाख रुपया असी चेयरमैन साहब ने, चेयरमैन साहब तुसा देना है, वो प्यार नाल आखणगे नहीं नहीं यार तुसी की करदे हो, लेकिन साहब तुसा देना है। ओके, गरीबां नाल ओरिजिनल वेलफेयर करने वाला ये इंसान अल्लाह तबारक व तआला दी जात गलबात वास्ते आंदे ने कि वाह पवे ते बंदे दा पता लगे, ढोल दूल दे सरा सहामदे ने। मैं दरखास्त करांगा चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान जनाब हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे भाइयों बच्चों, मोहतरम जनाब आमिर खिची साहब कमिश्नर भावलपुर और हमारे मोहतरम तारक साहब कमिश्नर फैसलाबाद, आप सब सुने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट क्यों बनाया गया, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट क्या करेगा, क्या करता है, किसी को समझ अभी तक पूरी नहीं आई। आप सबसे 1-2 सवाल हैं। खिची साहब ज़रा प्लीज़ 1 मिनट, कि हमारा इंसानों का यहाँ पर 8 अरब आबादी है दुनिया पूरी की, जिसमें 22-23 करोड़ पाकिस्तानी हैं हम, और कितने बंदे हैं जिनको अपनी मंजिल का पता है कि हमारी आखिरी मंजिल क्या है, पता है, लेकिन हर 2 मिनट बाद हम भूल जाते हैं कि हमारी मंजिल क्या है। इंसान इस दुनिया में 2 काम चाहता है, 2 कामों पर ज़्यादा मेहनत करता है। एक इसलिए कि मेरी कोई पहचान हो, मुझे कोई जाने, और अल्लाह ताला से हर टाइम इज़्ज़त का सवाल करता है। अगर हमारे पास इज़्ज़त सबके पास होती तो हम कभी अल्लाह ताला से इज़्ज़त ना मांगते, क्योंकि हम में से किसी ने कभी ये नहीं कहा या अल्लाह 2 आँखें और दे दे, या अल्लाह 1 मुंह और दे दे, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला ने ये दिए हुए हैं। हम अल्लाह ताला से हर दफ़ा हर बंदा मेरे समेत वो दुआ मांगता है जिसकी उसके पास नहीं होती। तो 2 चीज़ें हैं, एक इस दुनिया में जब तक हम रहें हमारी कोई पहचान हो, हमें कोई जानता हो, हमारी इज़्ज़त हो, और दूसरा जो मेन मंजिल है वो हम 2 मिनट बाद भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। वो क्या है? वो ये है कि हम जब मरें तो हमें अल्लाह ताला जब हम कब्र में जाएं तो जन्नत वाली खिड़की खोल दे। ये रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट इसलिए बनाया गया। अब इसमें हमारा मसला क्या था कि ओवरऑल सारा पाकिस्तान ही गरीब है, चंद एक अमीर लोग हैं, ना कोई बरादरी सिस्टम करें या कुछ भी करें, सारे ही गरीब हैं। अब गरीब बंदा जो है वो सारे एमपीए तो बन नहीं सकते, ना एमएनए बन सकते हैं। आप में से इस टाइम जितने आप दोस्त बैठे हैं 400-500, कितने एमपीए बन सकते हैं, कितने एमएनए बन सकते हैं? कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। अब जब ये नहीं बन सकता तो उस पर ऐसे टकरे मारना, टाइम ज़ाया करना, लोगों को चीटिंग करना, धोखा देना, अपना मतलब हल करना,
बहुत ही ये गुनाह और अल्लाह ताला की नाराज़गी का काम है। तो हमने सोचा तारक साहब और असगर साहब और सेठ खालिद और मैं, जब इनको मैंने अपने पास बुलाया कि हम रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बनाते हैं, तो क्या सोच कर बनाया। अब सारी तंजीम वाले जो सदर है ना, या ख़ास कर जो जितने भी यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, सुने, आप लोगों को जवाब दें, लोगों को समझाएं कि हम क्या हैं और क्यों ये हम आपके पास आते हैं। एक बात ये सारे बताएं, अभी तारक साहब जो हैं, अभी 2 कमिश्नर साहब हमारे सामने बैठे हैं, क्या तारक साहब को हमारी ज़रूरत है? नहीं ना, और को अल्लाह ताला ने एक अपनी शान दी है। तो क्या तारक साहब फिर क्यों खज्जल ख्वार हो रहे हैं? असगर पहलवान में वो टैलेंट है कि इसमें इतनी खूबियां हैं कि मैं गिनती नहीं करा सकता। ये शायर भी है, गुलकार भी है, ये अदाकार भी है, ये वर्कर भी है, ये वेलफेयर ट्रस्ट भी है, ये बड़ा कुछ है। इस तरह हनीफ रहमानी साहब जो हैं, जब से मैं इनको जानता हूँ, इनकी कोई टांग टूटी थी, जब मैंने कैसी मुलाकात हुई थी, चल नहीं सकते थे, जब से ये इस तरह नज़र अब्बास है, वो भी जितने भी हैं ना, अभी यहाँ पर जो बिलाल साहब मिले हैं मुझे, और साजिद और मुख्तार साहब, और अभी खुशी मोहम्मद और सारे शफी साहब जितने भी आए हैं, वो ये क्यों खज्जल ख्वार हो रहे हैं? सबकी चीज़ जो है ना, मंजिल, हम रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट इनको मंजिल की तरफ ले जा रहा है। हम आप सबको मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं कि आपका गोल क्या है। अल्टीमेटली हमारा सबका गोल जन्नत का हासिल करना है, इसके अलावा कुछ है? तो उसके लिए फिर क्या किया जाए, हमने काफ़ी सोचा। जिस तरह असगर साहब ने, तारक साहब ने, हनीफ साहब ने, लतीफ़ साहब ने, सब ने एक बात की, वो सबको मिक्स कर रहा हूँ। किस तरह मिक्स कर रहा हूँ कि बड़े बंदे मिलते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं लैंड क्रूज़र वाला, मैं मर्सिडीज़ वाला, मैं टोयोटा वाला, मैं सुजुकी वाला। तो ये जो गरीब बंदे हैं, इनको किस तरह चलाया जाए। तो इसके लिए रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बनाया गया कि जो अपनी हैसियत के हिसाब से 1 रुपया दे सकता है या 100 रुपया देकर हमें ना दे। ना हमने आपसे आज तक पैसे लिए हैं, कभी लिए हैं आपसे पैसे? ना आपसे पैसे हम लेंगे, इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ देंगे। इसको तो हमने आपको क्या दिया, आप हैरान रह जाएंगे देखकर। अगर हम आपसे ये वादा करते कि हम इलेक्शन लड़कर आपको MPA बनाएंगे, क्या हम सबको MPA बना सकते थे? लेकिन हमने आपको क्या बनाया? इस टाइम 35 सदर बैठे हुए हैं। चलो, पाकिस्तान का 1 सदर है। आप किसी बरादरी में चले जाएं तो 1 सदर बनेगा ना, 2 बनेंगे ना, जिस तरह 10 बने हुए हैं। लेकिन वो झगड़े वाले होंगे, लड़ाई वाले होंगे कि मैं चाचा, मैं मामा। यहाँ पर जो सदर बैठे हैं, इनका कोई झगड़ा है किसी के साथ? ये कुर्बानी दे रहे हैं, ये अपने आप को इन्होंने कुर्बानी के लिए पेश कर दिया है। ये रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा है। उसके बाद अब के आप में से हर बंदा अल्लाह वास्ते भी देता है, ज़कात भी देता है, मुझे पता है। बेशक जैसे अभी आमर खिची साहब ने बताया, तो रक्शे वाला आकर 200 रुपया दे जाता था। बिल्कुल आप देते हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं होता। हर बंदा एक प्लेटफार्म चाहता है कि कोई ऐसा प्लेटफार्म मिले कि मुझे लोग जाने, मेरी इज्जत हो, मुझे कम से कम कोई कहकर अच्छा नाम से पुकारे। तो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ये करता है कि जिनको बिल्कुल गली में कोई नहीं जानता, जिनको मोहल्ले में कोई नहीं जानता, उनको उठाकर सामने खड़ा करता है कि आओ भाई, आपकी भी इज्जत है। और आज तक यहाँ पर इस वक्त जितने वर्कर बैठे हैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले, कोई खड़ा होकर कह दे कि जी मुझे रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जब मैंने काम किया है नेकी का, तो मेरी मोहल्ले में बेइज्जती हुई है, इज्जत नहीं हुई। कोई ऐसा है तो खड़ा हो जाए, और कोई ऐसा है जो ये बताए, आप सब बताएं कि क्या रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट में काम करके आपकी इज्जत हुई है कि नहीं हुई? जिसकी हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं,
अच्छा दुआ मांगते हैं, लेकिन या अल्लाह मुझे मोटरसाइकिल अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे कार अता फरमा दे, या अल्लाह मेरा बेटा पास हो जाए, या अल्लाह मेरा मकान बन जाए, मांगते हैं दुआएं सारे। लेकिन साथ ख्याल ये होता है कि मुझे करना कुछ ना पड़े, मैं इतना अल्लाह को प्यारा हो जाऊं कि जैसे आमीन करूं मेरी दुआ कबूल हो जाए। ये सोचते हैं ना, ये सोचते हैं। लेकिन ये रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको दुआ मांगने का मजबूर नहीं करता, अल्लाह ताला खुद आकर आपकी दुआ सुनता है। जैसे ही आप घर से कदम निकालते हैं, सारे मज़हब ईसाई, यहूदी, मुसलमान, हिंदू इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर कोई दुनिया में काम है तो वो सिर्फ इंसानों की खिदमत है। सारे इस पर मुत्तफिक हैं। तो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको घरों से निकाल के लाता है। एक चीज़ याद रखें, जो आपके पास लोग आ रहे हैं किसी और मकसद के लिए, उनका सिर्फ जो टाइम है एक इलेक्शन का है बस। इस वक्त रहमानी बरादरी के MPA भी हैं और MNA हैं जो इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं। क्या आपके पास कभी कोई आया? क्या आप उसके पास जा सकते हैं? क्या आप उसको फ़ोन कर सकते हैं? तारक साहब को भी आप फ़ोन कर सकते हैं। चलो हम तो आम नॉर्मल आदमी हैं ना, लेकिन तारक साहब कमिश्नर को भी आप फ़ोन कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है आम चीज़ों कामों में और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट में। लिहाजा मेरे जितने सदूर और जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, अपने भाइयों को बताएं कि जी कोई डॉलर बाहर से नहीं आ रहे, कोई हेरा फेरी नहीं हो रही, हमारे अकाउंट खुले हैं, चेक कर लें। और उनको ये जवाब दिया करें, यार ये बताओ कि आज तक हमने तो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट को कोई पैसा नहीं दिया, तो वो कहाँ से करप्शन कर रहे हैं, कहाँ से वो बेईमानी कर रहे हैं। हम तो अल्लाह के फजलो करम से सारे अपनी जेब से लगाते हैं, और आज तक अल्लाह ताला ने हमें तौफीक ही नहीं दी किसी से पैसा मांगने की। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लिहाजा आप लोग डिप्रेस ना हो। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है आपको आपकी जो आखिरी मंजिल है उस तरफ ले जा रहा है कि जब आप कब्र में जाएं तो अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत की खिड़की खोल दे। अगर ये चाहते हैं तो आओ, अल्लाह ताला का नाम लेकर ये काम करो। और मेरी सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, मेरे सारे इधर वर्कर जितने आए हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक, और हासलपुर वालों को बहुत ज़्यादा, और खिची साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक यूनिट के बंदे बुलावांगा, उन्होंने अवार्ड दिते जाएंगे कि उन्होंने हासलपुर के प्रोग्राम के शिरकत की। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के मरकजी कायदीन, मरकजी बॉडी के मेम्बरान, मेहरबानी करके स्टेज पर आओ जी। सबसे पहले ये अवार्ड है जी मोहम्मद सनाउल्लाह रहमानी साहब, नायब सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट ओल्ड हासलपुर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रहमानी गैलेक्सी स्टार के तमाम मेम्बरान जो आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। रहमानी गैलेक्सी के जितने मेम्बरान हैं, इनके लिए जो आए हैं, इनके लिए भरपूर तालियां। हमारे अफसरान जी अगला अवार्ड लेके आए जी, बैग से लेके आए, बैग से लेके आए। नेक्स्ट उधर मुझे आप नाम बता दे और इनको दे दे। हाँ जी, मोहम्मद इकबाल रहमानी साहब, साबका सदर। वकील अहमद रहमानी साहब, नायब सदर यूनिट हासलपुर। मोहम्मद असगर रहमानी साहब नहीं आए जी। मोहम्मद नदीम रहमानी, नवीद रहमानी साहब, नायब सदर साहब। हाँ जी, हासलपुर यूनिट के अहदेदार तमाम अवार्ड नाम दसो जी नाम। उस तो बाद मोहम्मद साबर रहमानी साहब, सैकटरी सीनियर कारकुन दो जी, तारक साहब दो। मोहम्मद यामीन रहमानी, नायब सदर साहब। ये अवार्ड जेड़े ने तुहानू मिल रहे ने यामीन कामरान एंड कंपनी, मेरे वड्डे भाई अल्लाह तबारक तआला जन्नतुल फिरदौस जगह ता फरमाए। मैं जो रहमानी यूथ विंग पंजाब का सदर बनया, मेरे नाल सीनियर नायब सदर बने, और उस दिन असी इत्थे पहली दफ़ा आए 2002 या 3 दे विच पहली दफ़ा असी आए जी। मोहम्मद मुख्तार अहमद रहमानी, सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट। इन्हां वास्ते ताड़ियां, यूनिट वास्ते ताड़ियां लगा दिओ यार जी। उमर शेर रहमानी, उमर शेर किथे वे? उमर शेर जेड़ा वो कॉलेज गया होंगे। उमर शेर रहमानी तो बाद आ गया जी मोहम्मद अकमल रहमानी, बहुत अच्छे वर्कर।
जी हाँ जी, मेरा भतीजा भी, मेरा दोस्त भी, एरे वालदे मोहतरम मोहम्मद यामीन कामरान अल्लाह तबारक व तआला करवट करवट जन्नतुल फिरदौस जगह ता फरमाए। बहुत अच्छे सोशल वर्कर सन मोहम्मद कदीर कामरान एडवोकेट जी। हाँ जी, अगला अवार्ड जी मोहम्मद आसिफ रहमानी सीनियर नायब सदर। हाँ जी, हासिलपुर ओल्ड। उस तो बाद इस तरह तुसी जेडे यूनिटां दे अवार्ड लैके आओ जी। मैं नाम ओके जी, ये तस्वीरां ओल्ड हासिलपुर दे दोस्त जेडे ने, हासिलपुर वाले दोस्त जेडे ने अवार्ड लैके थल्ले चले जान। असी बाहरों आए हुए यूनिटां नूं बुलावांगे जी। हुण जमशेद एक दो बना जी, अवार्ड लैके आओ। आसिफ बाहरों आए हुए दोस्तों के यूनिट जेडे ने असी उन्होंने अवार्ड देने ने ताकि उन्होंने याद रहे उन्हें किसी प्रोग्राम के शिरकत की सी जी। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मुल्तान जिला के सदर, उन्होंने नाल जनाब सेठ लियाकत साहब। ये सिलाई मशीना जनाब साढ़े सदर साहब की मेहरबानी और मरकज़ की मेहरबानी नाल इन्होंने मिलियां, इन्हों का शुक्रिया अदा करने। हुण रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट इमनाबाद जिला गुजरांवाला के सदर जनाब मोहम्मद लियाकत रहमानी साहब खड़े होकर जी इन्होंने वास्ते भरपूर तालियां जी। हाँ जी, अल्ताफ रहमानी साहब मुल्तान से हमारे गेस्ट आए, अभी आपको देते हैं बैठे। हाजी मोहम्मद हुसैन रहमानी साहब फ्राम मुल्तान। यार ये अवार्ड तुहानू याद कराते रहेंगे कि तुसी हासिलपुर के किसी प्रोग्राम के शिरकत की थी। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट लुडन दे जेडे साडे दोस्त ने आओ जी, नदीम शहजाद साहब और लतीफ साहब यूनिट साहब और मोहम्मद मनशा सेठ साहब आउणगे जी। ओ जी मोहम्मद लतीफ साहब फ्राम बुरे वाला मेरा छोटा वीर जी आया नु जी। हाँ जी जी आया मैनू इत्थे रखो तुसी। नहीं मेरे को नहीं है, उत्थों दे उसने कर दी गल दे दो जी। उस तो बाद जी यूनिट चढ़ियाला हो जी। हाँ जी आ जाओ लियाकत साहब तुसी नाल आ जाओ। हाँ जी उस तो बाद अगला यूनिट आएगा आए जी, इधर आओ जी, उधर उधर आओ। जी यूनिट चढ़ियाला जिला गुजरांवाला, यूनिट नुशहरा बिरका बशारत अली मुस्तफाई साहब। खानपुर तो केड़ा बंदा आया सी। हाँ जी यूनिट नवाब शाह सिंध। डॉक्टर साहब आओ जी, सारे अहदेदार आओ, शेर मोहम्मद साहब, निसार साहब, सारे दोस्त आ जाओ जी। गरीब इमरान साहब सब अपने अवार्ड हासिल करो। नहीं शेर मोहम्मद एक है और शाह ओके शाह एस ओके लें जी। शाह नवाज रहमानी साहब यूनिट सूबा सिंध के खानेवाल तो आए हुए मेहमान रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट खानेवाल। डॉक्टर अहमद शील्ड मेरे हाथ दे फिर मेहमान एक्सूसी जनाब डॉक्टर अहमद पुट्टा साहब। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट खानपुर जिला रहीम यार खां। नहीं है रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट रहीम यार खां जी। रहीम यार खां पुट्टा साहब आओ जी। सुबह सिंध वालों का फिर बार बार शुक्रिया जी। खानेवाल से है नहीं है, उधर है वो जी। उस तो बाद यूनिट रहीम यार खां हकीम मतलूब साहब उन्होंने टीम। रहमानी वेलफेयर इन्होंने बाद भेज देने हैं ओल्ड हासिलपुर। ओल्ड हासिलपुर दे तो दिते ने अगे वार्ड फिर देना है।
दे लेने हैं मंडी दे लिया के हो। हाँ जी अगला वार्ड लो जी दो। लो जी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट चक झुमरा जिला फैसलाबाद। रहीम यार खां आ गया जी। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मराली वाला जिला गुजरांवाला। तुम दी शील्ड दी पहले मका लो फिर शुरू कर। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। बेहतरीन वर्कर गरीब अमरान रहमानी सिंध तंजीमी कमेटी। हाँ जी चक झुमरे वाली अवार्ड कितने हर यूनिट की शील्ड तैयार है अगर ना मिलेगी वो साढ़े को लैके जाना जी। चक झुमरा वाले दो यूनिट मराली वाला दे सदर जनाब अमीन साकिब साहब अवार्ड वसूल करते हैं उन्होंने सेठ मोहम्मद अकरम साहब मेहरबानी। गरीब इमरान बिल्कुल दे लें अब पहलू मकाओ पहले। हाँ जी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मोरो सूबा सिंध। गरीब इमरान साहब किधर हैं? आए जी आगे आए। ये इमरान भाई जी अभी दे दियो उन्होंने मोरो से शाहनवाज ये ले आप तस्वीर बना लें जी। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट डोंगा नहीं भावल नगर की बाद में एंड पे देंगे ये भी नहीं है रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दौलतपुर अब्दुल शकूर भाई। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट उमरकोट जिला नवाबशाह गिरियत दे दो किसी को फड़ा दो जी कोट उमरकोट चिश्तियां की बाद में जाएंगे सब। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट साहिवाल जी। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट जगना जिला गुजरांवाला मियां मोहम्मद अजमल कादरी। मियां अजमल साहब आ जाओ। जी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आरव वाला जिला पाकपतन जी। खाना खा के जाना दोस्तों सिर्फ 5-7 मिनट तो अवार्ड देने ने थोड़े दोस्त। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जिला साहिवाल थोड़ी शील्ड। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मुल्तान कमर रहमानी प्रोफेसर कमर रहमानी साहब सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मुल्तान। ओके रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट नोखर जिला गुजरांवाला का बेहतरीन वोकेशनल सेंटर बेहतरीन काम करने वाला यूनिट नोखर। अमरान भाई आओ। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट हवेली लखा तहसील दपालपुर जिला उकाड़ा। आ थोड़े यामीन रहमानी इंचार्ज डेरा रहमानिया। इस डेरे का इंचार्ज जी मोहम्मद यामीन। लो जी हनीफ रहमानी साहब कितने ने जी? सरपरस्त आला सेठ बलाल रहमानी हासलपुर यूनिट।
हाँ जी, मेरी पसंद का यूनिट, मेरे भाई वड्डे का यूनिट रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान जिला नवाबशाह दा यूनिट बांदी अब्दुल शकूर रहमानी। ताड़ियां नहीं लाते भाई यार, एडी दूर तो मेहमान आए ने। जी जी अगला 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 दो अगले अवार्ड नहीं इतने नहीं है अवार्ड लैके आओ। एक मिनट अवार्ड जेडे ने कुछ यूनिट रह गए ने यार। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट ओठियां ओठियां दी दियो, ओठियां दी दियो ना हुण ओठियां ओठियां मैं लिस्ट में नाम दिता है ओठियां है। हाँ जी तस्वीर बना लो फिर ओठियां दी थोड़ा चेंज कर तारफ करा के भी साढ़े हाँ जी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट सांगड़ जिला सांगड़ सिंध जी। लो जी बेहतरीन यूनिट जिला हासिल जिला बहावल नगर के सारे साथी आओ जी। गुलाम गौस साहब, रफीक साहब। हाँ जी यूनिट फोटाबास जिला बहावल नगर, यूनिट डोंगा बोंगा जिला बहावल नगर, यूनिट रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट चिश्तियां जिला बहावल नगर, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट हारूनाबाद जिला बहावल नगर, मोहम्मद रफीक रहमानी साहब, गुलाम गौस रहमानी साहब जी आया नु वेलकम। लो जी ए देव जी हारूनाबाद रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बहावल नगर सब इन्हां दी। खुर्शीद रहमानी मेरा वड्डा भाई जिहड़ा बरादरी वास्ते बहुत परेशान रहिंदा है। मैं की है हाँ जी हारूनाबाद तुहाडे कोल अवार्ड है जी। ओके ओ बस एक जिला कट्ठे ही बहावल नगर हनीफ रहमानी साहब कितने। हाँ जी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मीन चिनाबाद यार घूमन वाला और रोटियां दी तंजीमां नहीं आई। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट इमनाबाद, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट इमनाबाद बहावल नगर आए दोस्त शुक्रिया जी। लेके आओ ओठियां लेके ले आओ हम समझ नहीं आया। दोस्तों ने अवार्ड ला ले खाने वास्ते बैठा सारे दोस्त सीटां ते बैठो, तुहानू खाना बिल्कुल तैयार मिलेगा। खाना तुसी तुहानू थोड़ी देर तक इंशाल्लाह खाना मिलेगा। सब दोस्त बैठो जी जी। हरूना उस तो बाद जी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट घुमनवाला जिला गुजरांवाला तहसील नौशहरा विरका हाजी सेठ शहबाज साहब भाई साहब लैके गेट पहुंचो जी। ओठियां दी यूनिट किथे वे यूनिट यार ओठियां दा यूनिट दे दो जी। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट सर जी जनाब सदर साहब मेहरबानी करके जनाब सदर साहब और चेयरमैन साहब प्लीज अवार्ड हो गया ना बहावल नगर दे ओके हो गया जी देते ने डोंगे बोंगे का दे दिता है जी थोड़े बंदे के कोल मिल गया सर मिल गया सी दे दिता है साढ़े को चला गया है। हाँ जी तुम चेंज कर लेना। बहुत शुक्रिया बहावल नगर वाले बहुत शुक्रिया मेहरबानी। जनाब सदर साहब मेहरबानी करके अवार्ड देने वास्ते प्लीज रफीक साहब प्लीज मैनू पता सी मैं तो तुहानू एंड ते बुलाण दिया सब तुस इसमें रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जी। हाँ जी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ओठियां नदीम कैसर साहब देव जी तारक साहब को बुलाओ ना। ओठियां वाले बुलाओ जी आओ जी आ जाओ। सांगड़ की है मैंने है सांगड़ रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ओठियां
अब्दुल लतीफ फाउंडेशन हासलपुर, सलीम रहमानी टी स्टॉल। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। आ कैमरा मैन जरा जगह दे दो प्लीज जी। अगले अवार्ड लैके आओ जी, अगले अवार्ड सांगड़ दी बिल्कुल ओठियां दी मिल जाती है, डोंट वरी। ओके सांगड़ लो जी, सांगड़ डॉक्टर शफी साहब सांगड़, शेर मोहम्मद SM रहमानी फ्राम नवाब शाह सिंध सांगड़ की ये अवार्ड है इनके लिए। मोहम्मद इकबाल रहमानी साहब साबका सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट हासलपुर ओल्ड, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दीपालपुर जिला उकाड़ा। रहमानी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मंडी वाला किथे हासलपुर मंडी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बज़्मे मोहब्बत हासलपुर, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट हासलपुर मंडी हासलपुर। अवार्ड नहीं मिलता तो बात चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। लाइट जलाओ जी, लाइट जलाओ। तुम दिती है हो जाए बात कर लेना साढ़े को लेना जी। जी अगली अवार्ड दो, अगला की है हासलपुर मंडी हासलपुर जी। तारक साहब, अशरफ ईसा साहब, अकबर साहब उन्होंने काबीना। हासलपुर दे भाई 2 यूनिट ने, हासलपुर मंडी और हासलपुर ओल्ड। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट लियाकतपुर जिला रहीम यार खां। कोई ऐसा यूनिट जरा आया जिन्होंने अवार्ड नहीं मिले प्लीज रब्ता करे। वो मना ला इतने ना लिया जिन्हां नूं क्या शील्डां मिल गई ना यूनिटां नूं बरामदे च चले गए हुण मरकजी दे रही है। हाँ जी मरकजी कायदीन दी लिया के मरकजी कायदीन दी असीं अवार्ड देंगे अजान तो बाद। मरकजी कायदीन स्टेज ते रहन जी। जिन्हां लोगों ने दोस्तां ने शील्डां ले लिया ने खब्बे हथ पर्दियां दे पिछले पासे खाना लगा, चल के खाना खाओ। जिन्हां यूनिटां ने शील्डां ले लिया ने खब्बे पासे खाना जाके खाओ। मरकजी कायदीन नूं अवार्ड दिते जाणगे, लैके आओ जी शील्डां मरकजी कायदीन दियां। लाइट जलाओ जी, लाइट जलाओ यार, डोंट वरी। इत्थे नहीं मैं वेखियां नोटियां भी बड़ी है, तू मड़ा मैं पढ़ाई इत्थों होर को लै गया 2000 देना तो 2200 है ना, 200 देना चल तू पहले नहीं है लियाकतपुर वाली पुचानी है उधर लाओ सोन करके बस कोई मैं पकड़ी हुई है। अजान तो बाद फड़ लो लियास कलोनी जी। वो फड़ लो दो उन्होंने है में है यार तो जी इधर अरुणाबाद दी कह रहे हैं अनीफ्ता नहीं ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਬੋਲਦੇ ਆਵੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਰ